वेल तो रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन एंड एलाबोरेशन होता है अब। इस द साउंड मशीन पार्ट 4। इट केम एट द एग्जैक्ट मोमेंट राइट व्हेन द रोज स्टेम वॉज कट। तो जो उन्होंने वो मशीन में जो चीख सुनी थी, जो श्रिल सुनी थी, वो ठीक उसी समय आई थी जब जो है रोज स्टेम को कट किया गया था। एट दिस पॉइंट द वुमेन स्ट्रेटेंड अप, पुट द सीजर इन द बास्केट एंड द रोजेस and turned to walk away, right? आफ्टर दिस वुमेन जो है बास्केट के साथ अपना टर्न हो गई वहाँ से मूव करने के लिए, अपने गार्डन से अपने घर जाने के लिए। मिसेस सॉन्डर्स क्लॉजनर साउटेड हिज वॉइस श्रिल विद एक्साइटमेंट। हाँ, जो क्लॉजनर हैं कुछ और समझना चाहते थे, उन्हें लगा कि ये सॉन्डर्स चली जाएंगे अभी तो शायद, तो उन्होंने एकदम बहुत एक्साइटमेंट में बहुत तेज़ आवाज़ में पुकारा, मिसेस सॉन्डर्स, ओ मिसेस सॉन्डर्स। एंड लुकिंग राउंड द वुमेन सा हर नेबर स्टैंडिंग ऑन हिज लॉन, राइट। मिसेस सॉन्डर ने जब अपनी निगाह दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि उनके जो नेबर हैं वो अपने लॉन पे खड़े हुए थे। अ फैंटास्टिक आर्म वेविंग लिटिल पर्सन, एक छोटे से पर्सन स्मॉल साइज्ड जो कि अपने आर्म्स को वेव कर रहे थे, विद अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स ऑन हिज हेड, राइट, उनके जो है हेड पे ईयरफोन लगा हुआ था। कॉलिंग टू हर इन अ वॉइस सो हाई एंड लाउड, इस इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, एक तो जब लोग हेडफोन या ईयरफोन लगाए होते हैं तो फिर उनको अपनी वॉइस का अंदाज़ नहीं मिलता है तो वो और तेज़ मतलब बोल जाते हैं, तो ये रीज़न रहा होगा। एंड क्लॉजनर वॉज आल्सो एक्साइटेड दैट टाइम, तो सो हाई एंड लाउड दैट शी बिकेम अलार्म, थोड़ी देर के लिए वो डर सी गई, राइट, ओके। तो मिसेस क्लॉजनर, जो क्लॉजनर हैं, इमीडिएटली कहते हैं कट एनदर वन, एक और स्टेम आप कट करिए, रोज स्टेम कट करिए, प्लीज़ कट एनदर वन क्विकली। सी स्टिल स्टेयरिंग इट, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ देर तक उन्हें ऐसे घूरती हुई खड़ी रही देखती हुई। वाई मिस्टर क्लॉजनर, सी सेड, उन्होंने कहा ऐसा क्यों करें, व्हाट इज द मैटर, प्लीज डू एज आई आस्क, उन्होंने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए, कट जस्ट वन मोर रोज। Mrs. Saunders had always believed her neighbor to be rather peculiar person, right? मिसेस सॉन्डर्स हमेशा से ऐसा बिलीव करती आ रही थी कि उनके जो नेबर हैं एक स्ट्रेंज टाइप के पर्सन हैं, अजीब से इंसान है वो। नाउ इट सीम दैट ही हैड गॉन कम्प्लीटली क्रेजी, अब उन्हें ऐसा समझ में आया था कि जैसे वो पूरी तरह से मैड हो गए हैं, क्रेजी हो गए हैं। सी वॉन्डर्ड वेदर शी शुड रन इन टू द हाउस, अब उनको समझ में नहीं आया कि क्या वो अपने घर जल्दी से चली जाएं, गार्डन से घर में एंटर कर जाएं, या फिर वहाँ से अपने हस्बैंड को लेकर के आएँ। नो सी थॉट, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये पर्सन हार्मलेस है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, पर्सन कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता किसी तरीके से। आई विल जस्ट ह्यूमर हिम, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इससे मजाक के तौर पे ही लेते हैं, देखते हैं क्या है भाई। सर्टेनली मिस्टर क्लॉजनर इफ़ यू लाइक, सी सेड, उन्होंने कहा ठीक है मिस्टर क्लॉजनर, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं। सी टुक हर सीजर्स फ्रॉम द बास्केट, उन्होंने सीजर लिया बास्केट से, बेंड डाउन, झुकी, एंड स्निप्ड अनदर रोज, अनदर स्निप को कट किया, पिकअप किया। अगेन क्लॉजनर हर्ड दैट फ्राइटफुल थ्रॉटलेस श्रीक, उन्होंने फिर से एक डरावनी ऐसी श्रीक जो ह्यूमन बींग के गले से ना आ रही हो, इन द ईयरफोन। अगेन इट केम एट द एग्जैक्ट मोमेंट, फिर से ये आवाज़ उनके पास ठीक उसी समय आई थी जब रोज स्टेम को कट किया गया था।
He took off the earphone and ran to the fence and separated the two gardens. तो मतलब ये मिस्टर क्लॉजनर का गार्डन और उनकी नेबर का गार्डन, उसके बीच में एक फेंस थी, वॉल, वहाँ पर वो पहुँच गए आउट ऑफ एक्साइटमेंट. ऑल राइट ही सेड, दैट्स इनफ, राइट. हाँ बस इतना ठीक है, नो मोर प्लीज़. अब कोई रोज कट मत करना, कोई स्टेम कट मत करना. द वुमेन स्टूड देयर, येलो रोज इन वन हैंड, क्लीपर्स इन द अदर. That lady was standing there, right, with rose in one hand and clippers that is used to cut the flower. I am going to tell you something, Mrs. Saunders, he said, something that you won't believe. क्लाजनर ने कहा कि मैं आपसे कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ मिसेस सॉन्डर जिस पे आप बिलीव नहीं करेंगी. He put his hands ऑन टॉप ऑफ द फेंस, ये फेंस है तो उन्होंने इस टॉप पर अपने हैंड पाम रख दिए. एंड पीयर्ड एट हर इंटेंटली थ्रू हिज थिक स्पेक्टेकल्स. जो मिस्टर क्लॉजनर स्पेक पहने हुए हैं उसमें थिक ग्लास हैं और उसके अंदर से झांकते हुए, राइट, पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करते हुए मिसेस सॉन्डर्स पर वो कहते हैं, यू हैव दिस इवनिंग कट ए बास्केट फुल ऑफ रोजेस. इसी आज शाम को आपने एक बास्केट पर रोज कट किए. यू हैव विथ शार्प पेयर ऑफ सीजर्स, आपके पास एक शार्प पेयर ऑफ सीजर है, राइट, जिससे आपने उस लिविंग थिंग्स का स्टेम कट किया. एंड ईच रोज दैट यू कट screamed in the most terrible way. और ईच रोज आपने जो एक हर एक प्रत्येक है ना, एवरी ईच एंड एवरी जो भी रोज आपने पिकअप किया उसने उससे चीखने की आवाज़ आई, स्क्रीमिंग की आवाज़ आई, और वो भी मोस्ट टेरिबल वे में आई. फिर वो कहते हैं क्लॉजनर, डिड यू नो दैट मिसेस सॉन्डर्स, आपको क्या पता, क्या आप जानती हैं? नो सी सेड, उन्होंने कहा, आई सर्टेनली डिडंट नो दैट, मुझे तो ऐसा नहीं मालूम था कि भाई रोज़ को कट करने पर वो चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, या वो दर्द फील करते हैं, पेन फील करते हैं. इट हैपन्स टू बी ट्रू, लेकिन क्लॉजनर कहते हैं ऐसा होता है. ही सेड ही वॉज ब्रीथिंग rather rapidly. अब वो इतना एक्साइटेड थे कि वो एक तरह से जैसे होता है ना कि he was breathing, मतलब हार्ड, तेज से वो सांसें ले रहे थे. But he was trying to control his excitement. फिर भी वो अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. फिर कहते हैं क्लॉजनर, आई heard them shrieking, मैंने उनको चिल्लाते हुए, रोते हुए, इस तरह से जो भी कहें आप, मैंने उनको श्रीक करते हुए सुना था. ईच टाइम यू कट, जितने बार आपने उन्हें कट किया उतने बार मैंने उनसे चिल्लाने की आवाज़, क्राई ऑफ पेन, उनकी पेनफुल मैंने साउंड उनका सुना, हर्ड द क्राई ऑफ पेन, राइट. अ वेरी हाई पिच साउंड, अप्रॉक्सीमेटली 132,000 वाइब्रेशन. उन्होंने कहा काफ़ी हाई पिच साउंड था, हम ऑलमोस्ट 132,000 वाइब्रेशन थे उसमें, राइट. ओके, इन ए सेकेंड पर सेकेंड थे. यू कुडंट पॉसिबली हैव हर्ड इट, आपने शायद ऐसा नहीं सुना होगा, आपको ये आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी होगी, ये उनकी श्रीकिंग या क्राइंग नहीं सुनाई पड़ी होगी, लेकिन मुझे सुनाई पड़ी थी. डिड यू रियली मिस्टर क्लॉजनर, अब सॉन्डर ने तो आज तक कभी ऐसा सुना नहीं था, उनको ऐसा बिलीव भी नहीं हो रहा है. तो कहती हैं क्या रियली क्लॉजनर, मिस्टर क्लॉजनर, आपने ऐसा सुना था? शी डिसाइडेड शी वुड मेक ए डैश फॉर द हाउस इन अबाउट 5 सेकेंड. उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्दी से अपने घर चले जाएं, क्योंकि उन्हें लगा कि क्लॉजनर ये नॉनसेंस टॉकिंग कर रहे हैं, फालतू की बात कर रही हैं, सेंसलेस टॉकिंग कर रहे हैं, ऐसा मिसेस सॉन्डर्स को लगा.
यू माइट से ही वेंट ऑन, और जो क्लॉजनर हैं वो कहते गए दैट रोज बुश हैज़ नो नर्वस। हाँ, आप कह सकते हो कि जो रोज है प्लांट या बुश, उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कुछ भी फील करने के लिए कोई थॉट नहीं है, कोई गला नहीं है चिल्लाने के लिए। हाँ ठीक है, आप सही हो गए। इट इज़ हैजंट लाइक अवर्स एनी वे। हाँ, ये बिल्कुल है जैसे हम लोगों का है, ऐसा नहीं है। बट हाउ डू यू नो मिसेस सॉन्डर्स, बट आपको कैसे पता होगा मिसेस सॉन्डर्स। एंड हियर ही लीन्ड फॉर ओवर द फेंस एंड यू नो ओके इन ए फियर्स विस्पर। अब उनकी जो विस्पर है, फुसफुसाना और तेज हो गया। हाउ डू यू नो दैट a rose bush doesn't feel as much pain when someone cuts its stem। इस तरह से मिस्टर क्लॉजनर बोलने लगे कि जो है, हाँ आप हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चले ये सब कि वो जो है वो फील करते हैं पेन को जब उनके स्टेम को कोई कट करता है इन 2 पार्ट्स में, एज यू वुड फील इफ समवन कट योर रिस्ट। हाँ, उनको ऐसा ही फील होता है जैसे हम आपकी कलाई जो रिस्ट है ना, जो आपकी हैंड रिस्ट है, उसको कोई सीजर से कट करे। कि हाउ डू यू नो दैट इट इज़ अलाइव इजंट इट। हाँ, आपको कैसे पता चले कि ये अलाइव है कि नहीं है। यस मिस्टर क्लॉजनर, ओ यस एंड गुड नाइट। जो मिसेस सॉन्डर हैं उन्हें लगा कि मिस्टर क्लॉजनर तो मैड हो गए हैं, ये बिल्कुल ये आउट ऑफ सेंस एंड नॉनसेंस टॉकिंग कर रहे हैं। तो मिसेस सॉन्डर को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा गुड नाइट, और क्विकली सी टर्न एंड रैन अप द गार्डन टू हर हाउस। वो जल्दी से अपने घर चली गई। क्लॉजनर वेंट बैक टू द टेबल एंड पुट ऑन द ईयरफोन एंड स्टूड फॉर ए वाइल लिसनिंग। फिर से उन्होंने अपना एक प्रोसेस शुरू किया, ईयरफोन को पहन लिया और अपने टेबल के पास पहुंच गए और फिर से सुनने की कोशिश की। ही कुड स्टिल हियर द फेंट क्रैकलिंग साउंड एंड द हमिंग नॉइज। अभी भी वो हल्का सा शॉर्ट साउंड सुन सकते थे और एक थोड़ा सा भिनभिनाने जैसी आवाज़, हमिंग नॉइज़ मशीन की, इसके अलावा कुछ और नहीं। ही बेंट डाउन एंड टुक होल्ड अप ए स्माइल वाइट डेजी। अब उन्होंने क्या किया, वो झुके और अपने गार्डन से एक डेजी था उनका, जो एक फ्लावर होता है, वो उन्होंने उसे ग्रोइंग ऑन द लॉन में था उनके, राइट। ही टुक इट बिटवीन थम एंड 4 फिंगर्स। तो उन्होंने उसे अपने अंगूठे और जो 4 फिंगर्स होती हैं 4, उनके बीच में लिया और उसे ऊपर की ओर किनारे से खींचा जब तक कि उसका स्टेम टूट नहीं गया। फ्रॉम द मोमेंट दैट ही स्टार्टेड पुलिंग टू द when the stem broke, he heard distinctly heard in the earphone a faint high pitched cry। तो एग्जैक्ट उसी टाइम उन्होंने हाई पिच क्राई शाउटिंग सुनी, राइट। क्यूरियसली इनएनिमेट, इस बार उन्हें एहसास हुआ कि ये ऐसा था कि जो किसी नॉन लिविंग से हो, इनएनिमेट। ही टुक अनदर डेजी, उन्होंने फिर एक दूसरा डेजी लिया एंड फिर से वही रिपीट किया। वंस मोर ही हर्ड द क्राई, फिर से उन्होंने वही स्क्रीमिंग सुना। बट ही वॉजंट श्योर नाउ दैट इट एक्सप्रेस्ड पेन। लेकिन अभी वो श्योर नहीं थे, अब वो और क्लियर करना चाहते थे कि ये जो इसको कट करने पर जो प्लांट है ये पेन को एक्सप्रेस करता है या कुछ और एक्सप्रेस करता है। नो, इट वॉजंट पेन, इट वॉज सरप्राइज। तो जो मिस्टर क्लॉजनर हैं उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो ऐसा लगता है, जो साउंड आता है उससे ऐसा लगता है कि सरप्राइजिंग है एक्सप्रेशन, ना कि पेन का एक्सप्रेशन है या फिर कुछ और है। इट डिड नॉट रियली एक्सप्रेस एनी ऑफ द फीलिंग और इमोशंस नोन टू ए ह्यूमन बीइंग। उन्हें कुछ ऐसा लगा कि जो हम लोग इमोशंस जानते हैं, फीलिंग्स जानते हैं, उससे कुछ हट के एक्सप्रेशन था शायद, या ऐसा एक्सप्रेशन था जो हम लोग अभी नहीं जानते हैं, हमारे वॉकेब्स में नहीं है। इट वॉज जस्ट क्राई, ये तो एक केवल क्राई था, शाउटिंग था, न्यूट्रल था, राइट, स्टोनी था, अ सिंगल इमोशनलेस नोट था।
expressing nothing. It had been the same with the roses. He had been wrong in calling it a cry of pain. उनको लगा कि वो गलत थे, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि एक पेनफुल क्राइम थी. A flower probably did not feel pain. अब उनको ऐसा लगा कि जो एक फ्लावर होता है, फूल होता है, वो पेन को फील नहीं करता है. It felt something else. ये कुछ और तरीके का फील करता है जब इसे कट किया जाता है, कुछ इस तरह की फीलिंग जिसे हम लोग नहीं जानते हैं. मशीन ही स्टूड अप एंड रिमूव द ईयरफोन. उन्होंने वो स्टैंड अप हुए और उन्होंने ईयरफोन रिमूव किए. इट वॉज गेटिंग डार्क. अंधेरा हो रहा था. देखिए डार्क यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे गेट का यूज किया गया है, जैसे अंधेरा हो रहा था. राइट. अगर हम कहें कि अंधेरा हो रहा है तो कहेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क. It was getting dark and he could see pricks of light shining in the windows, right, and of the house all around him. कुछ किरणें, कुछ रेज उन्हें सन की पर पड़ती हुई समझ में आई. Carefully he picked up the black box from the table. उन्होंने ब्लैक बॉक्स को टेबल से पिकअप किया. कैरीड इट इनटू द सेट. और फिर उसी रूम में, उसी सेट में ले गए जो उनके गार्डन में थी, और उसी अपने मशीन को उन्होंने वर्क बेंच पे रख दिया जिस पे वो वर्क करते थे. देन ही वेंट आउट. वो बाहर आ गए और उन्होंने डोर को लॉक कर दिया. एंड वॉकड अप टू द हाउस. और वो अपने घर गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग क्लॉजनर वॉज अप एज सून एज इट वॉज लाइट. जैसे ही सुबह की थोड़ी रोशनी हुई, क्लॉजनर जग गए अगली सुबह. ही ड्रेस्ड एंड वेंट स्ट्रेट टू द सेट. उन्होंने कपड़े पहने और डायरेक्टली वो उस सेट पे पहुँचे जहाँ पे उनकी मशीन रखी हुई थी. ही पिक्ड अप द मशीन एंड कैरीड इट आउटसाइड. उन्होंने मशीन को पिकअप किया, उसे बाहर लाए. क्लैस्पिंग इट टू हिज चेस्ट विद बोथ हैंड्स. अपने चेस्ट से लगा के दोनों हाथों के साथ. वॉकिंग अनस्टेडली अंडर इट्स वेट ही वेंट पास्ट द हाउस, आउट थ्रू द फ्रंट गेट एंड अक्रॉस द रोड टू द पार्क में आ गए. देयर ही पॉज्ड एंड लुक्ड अराउंड हिम. वहाँ वो रुके, उन्होंने चारों ओर देखा. देन ही वेंट ऑन अंटिल बिकेम अ लार्ज ट्री. वो अब की बार वो पार्क में आ गए. ठीक है, वो एक लार्ज ट्री के पास आ गए. एक बीच ट्री था. एंड ही प्लेस द मशीन ऑन द ग्राउंड. वहाँ मशीन उन्होंने ग्राउंड पर रख दी. और कहाँ रखा? बिल्कुल जहाँ पे ट्रंक होता है, वो जो है वेरी फैट थिक स्किन, वो सॉरी स्टेम होता है अब ट्री का, वहाँ पे रखा. क्विकली ही वेंट बैक टू द हाउस एंड गॉट एन एक्स फ्रॉम देयर. वो घर गए जल्दी से और वहाँ से एक कुल्हाड़ी, जिसे आप एक्स कहते हैं, लेकर के आए. फ्रॉम द कोल सेलर से. एंड कैरीड इट अक्रॉस द रोड इनटू द पार्क में लेकर के आए उसको. ही पुट द एक्स ऑन द ग्राउंड. उन्होंने ग्राउंड पे उस एक्स को रख दिया ट्री के साइड में. देन ही लुक्ड अराउंड हिम अगेन. फिर से उन्होंने चारों ओर देखा. peering nervously through his thick glasses in every direction. चारों तरफ देखा उन्होंने अपने thick glasses से. There was no one about. कोई नहीं था वहाँ आसपास. It was 6 in the morning. मॉर्निंग में करीब 6 o'clock था. He put the earphones on his head. उन्होंने ईयरफोन पहन लिए. Switched on the machine को ऑन किया. He listened for a moment to the faint familiar humming sound. फिर से उन्हें वही हल्का सा भिनभिनाने का हमिंग साउंड सुनाई पड़ा. देन ही पिक्ड अप द एक्स. उन्होंने तब उस कुल्हाड़ी को उठा लिया. took a stance with his legs wide apart, right? The axe as hard as he could at the base of the tree trunk. और उन्होंने ट्री ट्रंक पर स्ट्राइक किया उस एक्स से.